नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एयर इंडिया की फुकेट टू दिल्ली आ रही फ्लाइट में हवा में ऐसा भयंकर झटका लगा कि प्लेन में मौजूद यात्री दहशत में आ गए। कई बार जब हम फ्लाइट में सफर कर रहे होते हैं और अचानक हवाई जहाज जोर जोर से हिलने लगता है तो मन में पहला ख्याल आता है, क्या प्लेन क्रैश होने वाला है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि एविएशन की भाषा में इसे टर्बुलेंस कहते हैं और यह फ्लाइट के दौरान होने वाली एक बेहद सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि टर्बुलेंस क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और फ्लाइट इससे कैसे निपटती है। आसान शब्दों में समझें तो जैसे एक नाव समंदर की लहर या ऊबड़ खाबड़ पानी में डगमगाती है, ठीक वैसे ही जब हवाई जहाज हवा की अशांत धाराओं यानी कि इरेगुलर एयर करेंट्स के बीच से गुजरता है तो उसे झटके लगते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है। आधुनिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट को इस तरह डिजाइन और टेस्ट किया जाता है कि वह किसी भी भयंकर टर्बुलेंस के कई गुना अधिक दबाव झेल सकें। टर्बुलेंस से प्लेन को नुकसान होने का खतरा बहुत कम होता है। असली खतरा उन यात्रियों को होता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी होती। अब बात करते हैं अलग अलग तरह के टर्बुलेंस की। तो पहला है क्लीन एयर टर्बुलेंस, CAT। यह सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि यह बिना किसी बादल के 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर साफ आसमान में आता है। यह तेज हवाओं में अचानक बदलाव या विंड शेयर के कारण होता है। बादलों के ना होने से ऑन बोर्ड वेदर रडार भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। दूसरा है कन्वेक्टिव टर्बुलेंस। जब जमीन गर्म होती है तो गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। यह आमतौर पर तूफानी बादलों के आसपास होता है, इसलिए पायलट ऐसे बादलों के बीच से जाने के बजाय उनके आसपास के चक्कर लगाकर निकलते हैं। तीसरा है माउंटेन वेव टर्बुलेंस। जब तेज हवाएं ऊंचे पहाड़ों से टकराकर गुजरती हैं तो वे हवा में अदृश्य लहरें बना देती हैं। अगर आसमान में लेंस के आकार के बादल दिखें तो यह इस टर्बुलेंस का संकेत होता है। चौथा है मैकेनिकल टर्बुलेंस। यह टेक ऑफ या लैंडिंग के समय जमीन के पास होता है, जब हवा ऊंची इमारतों, जंगलों या पहाड़ियों से टकराकर गोल गोल घूमने लगती है। पांचवा है वेक टर्बुलेंस। जब कोई बड़ा प्लेन उड़ान भरता है तो उसके पंखों के किनारों से हवा में गोल भंवर बनते हैं, इसलिए दो प्लेन के उड़ने के बीच ATC कुछ समय का सुरक्षित अंतर रखता है। छठा और महत्वपूर्ण है विंड शेयर एंड माइक्रो बर्स्ट। इसमें हवा की गति या दिशा अचानक बदल जाती है। माइक्रो बर्स्ट में हवा तेजी से नीचे की ओर गिरती है। हवाई अड्डों पर इसके लिए विशेष वेदर रडार लगे होते हैं। विमानन विशेषज्ञ और पायलट टर्बुलेंस को 4 कैटेगरी में बांटते हैं। लाइट यानी हल्का, हल्के झटके, प्लेन की ऊंचाई में थोड़ा बदलाव। मॉडरेट, मध्यम, साफ तौर पर महसूस होने वाले झटके, केबिन में चलना मुश्किल हो जाना। सीवियर यानी गंभीर, प्लेन की ऊंचाई में अचानक बड़ा बदलाव, बिना बंधी चीजें और यात्री अपनी जगह से उछल सकते हैं, जैसा एयर इंडिया की फ्लाइट में हुआ। एक्सट्रीम, अत्यधिक, यह बेहद दुर्लभ है, जिसमें प्लेन को संभालना कुछ क्षणों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। तो अगली बार जब आपकी फ्लाइट में फास्टन सीट बेल्ट का साइन ऑन हो या टर्बुलेंस महसूस हो तो घबराएं नहीं। आधुनिक तकनीक और पायलटों की ट्रेनिंग आपको सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह सक्षम है। बस एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप अपनी सीट पर हो, सीट बेल्ट हमेशा बांध कर रखें। आपका क्या सोचना है इस घटना पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।